अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन 4 एंड 5। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। ये जो गिवन मैट्रिसेस है इसमें कौन कौन सी इक्वल मैट्रिसेस है। लेट्स हम इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यू शुड थिंक अबाउट, यू शुड कंपेयर टू मैट्रिसेस। आई हैव ऑलरेडी कंपेयर द टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स भी हम कंपेयर करते हैं। अभी इसका जो कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए। तो अगर ये सेम है, अगर ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं अगर ये दोनों सेम हो गए तो दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। अभी देखो यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 5 + 3 ये भी 8 के बराबर होगी। 4 और 4 यहाँ पे आया है, कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट हम इसको कहते हैं। 3 और यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे 2 आया है। 4 - 2 इट विल इक्वल टू 2। तो देखो ये इसका जो कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट है ये सेम है, दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना कि आप सिर्फ इक्वल मैट्रिसेस कंपेयर करो, इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन सी यहाँ पे हैं। तो चले यहाँ पे देखो, मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हुए हैं जो सेम होते हैं। मैट्रिक्स ए और ई ये दोनों सेम है। 5 3 4 ये लिखा है, इससे 4 + 1 इट विल इक्वल टू 5, 5 - 2 इट विल इक्वल टू 3, और यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया। इसका जो कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट है दोनों सेम है, इक्वल मैट्रिसेस है दोनों, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू H, मैट्रिक्स C जो है ये H के बराबर है। 2 3 1 1 5 और 2। यहाँ पे देखो 2 1 + 1 इट विल इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है। 5 और 2 + 3 इट विल आल्सो इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 - 1 इट विल इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट भी यहाँ पे सेम है। तो मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एच जो है ये दोनों सेम है, और यहाँ पे ए, मैट्रिक्स ए और ई सेम है। और थर्ड जो है ना, थर्ड यहाँ पे मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू जी। मैट्रिक्स डी में जो नंबर लिखे हुए हैं ये मैट्रिक्स जी के अंदर भी लिखे हुए हैं। तो ये दोनों भी कोरिस्पेंडिंग, ये 7 2 9, यहाँ पे 6 + 1 ये 7 के बराबर है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है। और यहाँ पे देखो 10 - 1 इज इक्वल टू 9। 1 और 1 यहाँ पे आया है, 4 और 4 यहाँ पे आया है, 3 और 3 भी यहाँ पे आया है। 1 1 के बराबर है, 5 5। यहाँ पे देखो सवालिया निशान गिवन है, सवालिया निशान इसलिए गिवन है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आप खुद सोच करो ना, इसका कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में कौन सा है, यानी 7 है। 7 है, तो इसका मतलब ये होता है कि सवालिया निशान की जो वैल्यू है ये भी 7 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट है। तो देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। देखो ये जो गिवन टोटल गिवन एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स ए जो है ये ई के बराबर है, मैट्रिक्स सी जो है ये एच के बराबर, मैट्रिक्स डी जो है ये जी के बराबर है। ये सब सेम एलिमेंट है। ये जो गिवन है इसका वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिखा है, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स जो है ये इसके बराबर है, और ये मैट्रिक्स जो है ये दूसरा मैट्रिक्स के बराबर है, और ये मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। पार्ट नंबर डी जो है ये मैट्रिक्स जो है ये इसके बराबर है। अभी यहाँ पे क्या लिखे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे अल्फाबेट्स में उन्होंने लिखे हैं, अल्फ़ाबेट्स का वैल्यू हमने खुद फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अल्फ़ाबेट का वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं। जस्ट कंपेयर द कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, द अननोन अल्फ़ाबेट्स। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में से पार्ट 1 है। 6 2 मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे बी लिखा है। ये हमारे पास अल्फाबेट है, इसका वैल्यू अननोन है, ये हमने खुद फाइंड करना है। जस्ट कंपेयर द कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट, यू विल फाइंड द वैल्यू। तो देखो इसका जो यानी इसका जो कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट है 2 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 आया है, इस यहाँ पे बी का वैल्यू जो है ये भी 2 होगा। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे इसका ए का जो कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट है 3 है। तो
ए का जो वैल्यू है ये भी 3 होगा क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जो है सी है, सी का वैल्यू अननोन है। तो ये सिर्फ कंपेयर करो, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इसका क्या है 4 है। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट अगर आपने कंपेयर किया तो आपके साथ सी का जो वैल्यू है ये आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 है, ये हमने फाइंड किया। तो चले, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में से सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में गिवन है ना, सेकेंड पार्ट में गिवन है। तो देखो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सी है, सी का वैल्यू अभी अननोन है। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इसका क्या है 2 है, तो सी का वैल्यू बी 2 होगा, या हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है, ए का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इधर क्या है -1 है, ए का वैल्यू अननोन है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इसका -1 है, तो ए का वैल्यू हमारे पास -1 होगा। थर्ड जो है यहाँ पे बी आया है और यहाँ पे 4 आया है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बी का 4 है तो बी का वैल्यू भी 4 होगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी 8 आया है, यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे भी 2 आया है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम ही है। लेकिन यहाँ पे -3 आया है, यहाँ पे डी आया है, डी का वैल्यू अननोन है, तो डी का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट -3 है, डी का वैल्यू भी -3 होगा, सी का वैल्यू है। यहाँ पे 6 आया है और यहाँ पे भी 6 आया है, यहाँ पे बी आया है लेकिन यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे भी 4 आया है। तो यहाँ पे देखो बी का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 5 है, बी का वैल्यू भी हमारे पास 5 होगा। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 में से डी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए का जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है 5 है, तो ए का वैल्यू भी हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पे बी है, बी का वैल्यू यहाँ पे -7 होगा क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है। यहाँ पे 5 आया है, सी का वैल्यू अननोन है, सी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 5 होगा, ये वैल्यू 5 है। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे भी -4 है क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो इसका कोरिस्पोंडिंग कंपेयर दो, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे इसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट 2 है, तो डी का वैल्यू भी 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज का लेक्चर